वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास नंबर 4 के साथ आए हैं। अपनी लास्ट क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इनकी, किस तरह से हम इनको पहचानें और इसके डिफरेंट मेथड्स हम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना, इन इक्वेशन को हम कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में हमने 3 मेथड पढ़े हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो कि हम क्लास 8-9 में भी पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th का मेथड है और ये चैप्टर क्लास 10th का ही है। मैं बताना भूल गई शायद आपको। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला या डी मेथड जिसे हम कहते हैं। तो ये जो क्लास नंबर 4 है ये हमारे डी मेथड पे डिपेंड करती है। इसमें हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ना कोई कोफिशिएंट ना दिया हो, किसी कोफिशिएंट ए बी सी की जगह हम के या पी कुछ नंबर लिखा हो, तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। और एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई एग्ज़ाम में आने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस तरह की कंडीशन होंगी और डी की वैल्यूज़ के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो हम इस पर देखते हैं जो हमारा सेकंड कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट हमारा a कहलाता है, x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है और वो यहाँ पर मिसिंग है, कोई नंबर नहीं है 1 2 3 या XYZ टाइप से। यहाँ पे एक वेरिएबल ही लिखा है, k कांस्टेंट करके लिखा है। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x तो वेरिएबल ऑफ इक्वेशन है और ये k जो कोफिशिएंट है b की जगह, इसकी कांस्टेंट हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं, b का वैल्यू हो गया k और c का वैल्यू हुआ 3। तो इक्वल रूट्स की हमारे पास कंडीशन है, हमारे रूट्स तब इक्वल होते हैं जब b यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है हमें फॉर्मूला याद करना है, b² - 4ac। अब इसमें हम कोफिशिएंट्स को पुट करेंगे, b की जगह हम k पुट करेंगे, -4 इज़ 4 एंड a वैल्यू 2 होगा और c इज़ 3। पर इस पर कंडीशन थी कि d = 0 था, तो आप इसको यहाँ =0 रखें, इम्प्लाइज का साइन हो जाएगा ये। सो k² इज़ -4 2 8 और 8 3 होते हैं 24 = 0। तो k का आप वैल्यू निकालेंगे कि k² = ये राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 24। तो k जो है वो हमारा होगा √24 और रूट से जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ होती है। हम 24 के फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 12 और 12 का आगे फैक्टराइजेशन 2 × 6 और 6 का फैक्टराइजेशन 2 × 3। तो हम देख रहे हैं एक 2 का पेयर बाहर निकल सकता है, पेयरिंग हो गई तो उसको हम बाहर निकालते हैं, रूट से 2 और रूट में 6। तो k के ये दो वैल्यूज़ होंगे कि k = 2 √6 भी हो सकता है और -2 √6 भी हो सकता है। जब भी रूट में वैल्यू आएगी तो हम उसको दोनों साइन देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम कैसे कोफिशिएंट, मिसिंग कोफिशिएंट को निकालें। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होती है ax² + bx + c = 0, पर यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इससे थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है। इसमें हम पहले इस क्वेश्चन को जो है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम इस बाहर जो कोफिशिएंट लिखा है ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, ये होगा k x का पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये kx² हो जाएगा, माइनस ये kx अंदर में इंटू होगा तो 2kx + 6। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे दिखाई दे रहा है, स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर k है तो a का वैल्यू k हो गया, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो b का वैल्यू ये आपके पास है -2k एंड c = 6। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि साइन आपका कोफिशिएंट का साथ में ही लिखना है,
नाउ हमारे पास इसमें कंडीशन तो दी गई है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें क्वेश्चन में ही कंडीशन दिया होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग जो भी कोफिशिएंट है, इफ़ रूट्स आर इक्वल, इफ़ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, कुछ कंडीशन दी होंगी डी पे। तो डी जो यहाँ पे इक्वल रूट की कंडीशन है, तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डी इज इक्वल टू 0 एंड डी का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का आप वैल्यू लगाएंगे माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन माइनस कोफिशिएंट, माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड 2 का स्क्वायर 4k। एक मिनट पेन जरा चल रहा है, दूसरा पेन भी लेती हूँ। तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दोनों में से आप मैक्सिमम टर्म जो भी कोफिशिएंट है या ये k भी है उसको कॉमन लीजिए। 4 कॉमन लिया हमने, k कॉमन लिया तो यहाँ k बचेगा, ये 4 6 24 इक्वल टू 0। तो इधर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। जब प्रोडक्ट 0 तो दोनों में से एक 0 होना ज़रूरी है, तो एक तो k का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से k इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 0 या 6 ये हमारे दो k के वैल्यूज़ होंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने NCERT या 10th क्लास की जो NCERT है हमारी उससे या कुछ और बुक्स भी अच्छी बुक्स को कंसल्ट करके लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। अब हमारे पास कंडीशन है नो रियल रूट, तो रियल रूट्स कब हमारे नहीं होते, तो ये भी हमारा डी पे डिपेंड करता है। 3 कंडीशन होती है डी की। तो व्हेन डी इज लेस देन 0 तब हमारा कोई भी रूट रियल रूट नहीं होगा। नो रियल रूट की कंडीशन है ये, रियल रूट एग्जिस्ट। तो आप ABC पहले इसमें से पहचानिए। A होगा आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू प्लस 5p, सो 5p एंड c इज इक्वल टू 16। नाउ d इज लेस देन 0, d का वैल्यू होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसमें वैल्यू डालिए और लेस देन 0 रखिए। तो ये हुआ हमारा 5p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर एंड c 60 लेस देन 0। दिस इज इक्वल टू 25 p स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 इज लेस देन 0। p स्क्वायर शुड बी लेस देन 64, इधर जाएगा पॉजिटिव, ये 25 नीचे आएगा 25 और जो p है लेस देन होगा, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट 64/25। और मैंने अभी आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर रूट से टर्म निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। 64 8 का परफेक्ट होता है और 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारा p माइनस 8/5 और प्लस 8/5 के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे होगी और नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे होगी। तो p का जो वैल्यू है वो माइनस 8/5 से लेके 8/5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, उसमें कंडीशन कुछ और अलग है, ये थोड़ा सा और अलग प्रॉब्लम है। फाइंडिंग इफ द रूट्स आर इन 1:3। इस बार डी पर कंडीशन इसने नहीं लगाई है, इस पर क्वेश्चन है इफ द रूट्स इन 1:3, मतलब जो दो हमारे पास रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री है और जितनी डिग्री है उतने सॉल्यूशन है, यानी कि x के वैल्यू उतने हैं और x के वैल्यूज़ को ही हम अल्फा बीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास अल्फा और बीटा जो है वो 1:3 में दिए, तो हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखिए, आप जब पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो उसमें एक रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होता है रूट्स के साथ कि अल्फा बीटा तो हुए रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट से रिलेशन माइनस b/a। और ये पॉलिनोमियल्स में होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। ये क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ 0 ना हो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इक्वालिटी में 0 है तो ये 0 होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो ये वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज
इक्वल टू सी ओवर ए, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा हमारा अगर कुछ भी वैल्यू ले लो y है, तो जो बीटा है हमारा 3y होगा। तो बीन का रेशो 1:3 हुआ, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y प्लस बीटा की जगह 3y एंड दिस इज इक्वल टू 4y विच इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर a। यहाँ पे आप b देख रहे हैं वो b है और a आपका 1 है। यहाँ से आपने देखा जो आपका y है उसका वैल्यू हुआ -b/4, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट कंडीशन से देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, सी इज़ 12 और a तो 1 ही है। प्रोडक्ट दोनों का y और 3y का हुआ 3y², तो y शुड बी इक्वल टू 12/3 और उसका स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ +-2, तो आप इसमें +-2 पुट करिए y की जगह, तो आपके p के वैल्यूज़ आएंगे p/2। एक बार आपका यहाँ नेगेटिव ये हुआ +2 के बराबर हो जाएगा, या फिर सेकंड टाइम हम इसको नेगेटिव रखेंगे तो p का वैल्यू हो गया यहाँ से -4, और जब हम इसको नेगेटिव रखेंगे तो p इक्वल टू होगा +4। तो p के आपके पास दो वैल्यूज़ आया 4 और -4। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने सीखा कि जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट मिसिंग है तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कंडीशन हमें गिवन होगी तो हम उसे किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की लास्ट क्लास थी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आरती चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।